हमारे कुछ सब्सक्राइबर का कहना है कि वो जब अपने YouTube ऐप पर विजिट करते हैं या कई बार जो अपने YouTube ऐप में कुछ काम कर रहे होते हैं, एरर देखने को मिलता है जहां पर वो लिखा रहता है देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द सर्वर 400 करके, इस तरह का एरर जो है वो उन्हें इस तरह से दिखाई देता है। तो मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा, ये 3-4 चीजें आप करते हो, ये प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। तो इस बात के लिए एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है यार। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो मोस्ट कॉमनली ये प्रॉब्लम देखी जाती है उन मोबाइल फोन में जो कि काफी पहले खरीदे गए थे या आज के टाइम से काफी पुराने हैं, जैसे कि 7 साल पुराने, 8 साल पुराने, 9 साल पुराने। अब वो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हर एक डिवाइस में जो गूगल की तरफ से जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और जो अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक लिमिटेड टाइम तक के लिए ही होते हैं। उसके बाद दोस्तों या जो YouTube का ये प्लेटफॉर्म है या YouTube किस डिवाइस में चलेगा, है ना, डिवाइस की क्या स्पेसिफिकेशन है, उसमें कब का सिक्योरिटी पैच है, तो इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। तो जब कोई मोबाइल बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है ना, तो अक्सर उसमें YouTube चलने में इस तरह की जो है वो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर तो आपका डिवाइस यदि पुराना है, अगर आपको उसकी सेटिंग में कोई अपडेट वगैरह देखने को मिल रहा है, ओवरऑल आपके पूरे मोबाइल फोन का जो अपडेट होता है, जैसे कि सिंपली अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाने के बाद वहां पर आपको सिस्टम अपडेट करके एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी, उसमें आपको जाके जो है वो चेक कर लेना है। यदि कोई अपडेट दिखा रहा है तो आपको उसको अपडेट कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में अपडेट अभी भी आती है या कोई पुरानी अपडेट पड़ी हुई है जिसे अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। और यदि मान लीजिए आपका डिवाइस बहुत ही ज़्यादा पुराना है और उसमें अपडेट भी नहीं आ रही है, ना कोई अपडेट अभी है, तब तो डिवाइस बदलने के अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। या फिर दूसरा चारा यही है कि आप फिर जो ब्राउज़र हैं उनमें YouTube स्टूडियो या YouTube का जो वेबसाइट वाला वर्जन है उनको आप चला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका डिवाइस भी नया है, सारे अपडेट भी आपने कर रखे हैं, आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो आपका जो YouTube ऐप है वो ही यहाँ पर अपडेटेड ना हो, तो बहुत ही आसान तरीका है इसका। सिंपल आप प्ले स्टोर पे जाएं, YouTube ऐप सर्च करें, उस पर क्लिक करें। यदि मान लीजिए उस पर कोई अपडेट होगी तो सामने अपडेट लिखा ही होगा। यदि कोई अपडेट नहीं है तो अपडेट की जगह पर वहाँ पर ओपन लिखा रहता है। तो यदि आपको कहीं पर भी अपडेट नहीं दिख रहा है, सिंपली ओपन दिख रहा है और अनइंस्टॉल दिख रहा है, तो समझ जाइए कि कोई अपडेट नहीं है, वरना ओपन की जगह अपडेट लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम भी नहीं है, हमारा ऐप भी अपडेट है, फ़ोन भी अपडेट है, सब कुछ सही है, फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम अपने ऐप में जो भी एक्टिविटी करते हैं, हर एक्टिविटी को वो जो ऐप है वो कहीं ना कहीं अपनी टेम्परेरी मेमोरी में जो है वो रिकॉर्ड करके रखता है हमारे हर एक एक्शन को। तो कई बार ये जो मेमोरी है वो क्रैश हो जाती है या उसमें कोई खराबी, टेक्निकल ग्लिच या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो दोस्तों कि आपको सिंपली, या मान लीजिए अगर किसी ब्राउजर में आपको यूट्यूब खोलने पर यह प्रॉब्लम आ रही है, तो उस ऐप को थोड़ी देर ऐसे टैप करके रखना है। उसके बाद ऐप इन्फो का एक ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली स्टोरेज का ऑप्शन ढूंढना है। स्टोरेज में आपको चले जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर डाटा और क्लियर कैशे 2 सेटिंग देखने को मिल जाती है। आपको क्लियर डाटा पे भी क्लिक कर देना है और क्लियर कैशे पर भी क्लिक कर देना है। हालांकि क्लियर डाटा पर कर दोगे तो उससे कैशे वगैरह सब एक साथ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है और फिर इसके बाद आपको जो है वो अपने YT स्टूडियो ऐप को, या फिर अगर आपको ये प्रॉब्लम किसी ब्राउजर में दिख रही थी तो आप उस ब्राउजर के साथ भी यही कर सकते हो। आप ब्राउजर को थोड़ी देर टैप करके रखो, स्टोरेज में जाओ, उसका डेटा वगैरह जो है वो यहाँ पर क्लियर कर दो, तो ये प्रॉब्लम जो है वो उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि हमारे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क का कोई इशू है, ऐप अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है, या आपके फ़ोन का स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल है। तो कई बार इन कॉमन कारणों की वजह से भी आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो या तो फिर आप अपने, अगर स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल है तो आप स्टोरेज को थोड़ा कम कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर सकते हैं, यानी कि रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करने से क्या है, जो भी ऐप बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं या जो थोड़ा एडिशनल स्टोरेज हमारा बढ़ जाता है लगातार फ़ोन को यूज करने की वजह से, वो सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं। उसके बाद यदि आप अपना YT स्टूडियो ओपन करेंगे तो वो आराम से ओपन हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी लोग को जितनी चीज़ें बताई हैं, यही सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, इन्हीं में से किसी ना किसी एक कारण की वजह से ही हमें अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा। अगर आपके अभी भी कोई सवाल या सुझाव हैं सो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।